नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। प्रदेश में धान खरीदी के दौरान कवर्धा, महासमुंद और दूसरे जिलों की समितियों में चूहों द्वारा करोड़ों रुपए का धान खाने का मामला सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत सहित कई कांग्रेसी नेताओं ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। वहीं भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने चूहों के इलाज के लिए सरकार द्वारा बिल्ली की व्यवस्था करने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस मुद्दे को लेकर इंटरनेट मीडिया एक्स पर लिखा कि चूहे की गारंटी, चूहे का सुशासन। उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से प्रदेश चूहों के कारण राष्ट्रीय पटल पर छाया हुआ है। ये चूहे बेहद भूखे हैं और पूरे प्रदेश को कुतर रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि ये चूहे कहां से आए हैं, नागपुर से या गुजरात से। उन्होंने लिखा कि प्रदेश धान का कटोरा है, यहाँ के चूहे इतने भूखे नहीं हैं। भाजपा सरकार को सत्ता में आए 2 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक चंदखुरी स्थित माता कौशल्या धाम में भगवान श्री राम के 51 फीट ऊंची नई प्रतिमा स्थापित नहीं हो पाई है। भाजपा ने सत्ता संभालते ही नई प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की थी। भाजपा ने कांग्रेस शासनकाल में स्थापित प्रतिमा को लेकर आपत्ति जताई थी कि उसमें भगवान राम की महिमा के अनुरूप झलक नजर नहीं आती है। बीते साल 20 नवंबर को भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने इस संबंध में मुख्यमंत्री साय को पत्र लिखा था। पत्र में उल्लेख किया था कि वर्तमान सरकार के गठन के बाद भी यह मांग लगातार उठती रही, लेकिन 2 साल बाद भी मूर्ति परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी नहीं होने से जनता में निराशा व्याप्त है। नई मूर्ति ग्वालियर में तैयार होने के बावजूद विभागीय उदासीनता के कारण किसी दूसरे राज्य में स्थापित किए जाने की स्थिति बन रही है, जो अत्यंत चिंतनीय है। दुर्ग से गुरमुख जुमनानी प्रतिदिन करीब 50 लाख रुपए का गुटखा बेचता था। यह राशि हर महीने लगभग 15 करोड़ रुपए की होती थी। इसी तरह उसने 5 सालों में करीब 900 करोड़ रुपए का कारोबार किया। अब राज्य जीएसटी विभाग ने गुरमुख जुमनानी पर 317 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। विभाग ने 2021 से 25 तक के कारोबार का आकलन करके यह राशि तय की है। वह पिछले 5 सालों से सितार नाम से तंबाकू युक्त गुटखा का कारोबार कर रहा था। राज्य में तंबाकू युक्त गुटखा व प्रतिबंध के बावजूद कारोबार करने के मामले में वह करीब 3 महीने से जेल में बंद है। जनवरी के पहले पखवाड़े में अंबिकापुर में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर का न्यूनतम तापमान सामान्य से लगभग 4 डिग्री नीचे तक जा रहा है और बुधवार को न्यूनतम तापमान में मामूली गिरावट के साथ यह 4.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान में करीब 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लगातार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय बने हुए हैं। इसके कारण हिमालय और उत्तराखंड क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश हो रही है, जिसका असर उत्तरी छत्तीसगढ़ तक महसूस किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे बना हुआ है। रायपुर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। रायपुर स्थित अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्र में अब बैंक, रेलवे, एसएससी और छत्तीसगढ़ व्यापम जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। यह सुविधा राज्य युवा उत्थान योजना के तहत दी जा रही है। इसके लिए पात्र विद्यार्थी 22 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना में राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए कुल 100 सीटें रखी गई हैं। इनमें अनुसूचित जाति के लिए 30, जनजाति के लिए 50 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 सीटें हैं। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बाद ईरान ने सुरक्षा कारणों से अपने हवाई क्षेत्र को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इससे प्रदेश भर में यात्री परेशान हो रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के यात्री भी परेशान हुए हैं। 14 जनवरी को तेहरान से होकर गुजरने वाली कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बीच रास्ते से ही मुंबई वापस लौटना पड़ा। इनमें रायपुर निवासी महावीर तड़ेला के मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे थे और वे अपने परिवार के साथ फंस गए। उन्होंने बताया कि फ्लाइट ने तय समय पर उड़ान भरी थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही पायलट ने घोषणा की कि तकनीकी और सुरक्षा कारणों से विमान को वापस मुंबई ले जाया जा रहा है। इसके बाद सभी यात्री परेशान हो गए। कवर्धा और महासमुंद में करीब 12 करोड़ का धान चूहों के खाने के बाद अब नया फर्जीवाड़ा सामने आया है। राइस मिलर्स ने अपनी क्षमता से ज्यादा धान का उठाव किया और बोनस के लिए उसे समितियों में वापस भेज दिया। बदले में मिली बोनस की रकम मिलकर बांट ली गई। प्रदेश के 14 जिलों में धान खरीदी केंद्रों में राइस मिलर्स की मिलीभगत से 71,550 क्विंटल धान की हेराफेरी की गई है। इसी तरह 22 करोड़ से ज्यादा का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसके बाद अफसरों ने हर जिले के कलेक्टर को जांच के आदेश दिए हैं। इसी मामले में मुंगेली में 4 राइस मिल सील कर दिए गए हैं। मामला सामने आने के बाद मार्कफेड के अधिकारियों ने जांच के लिए एआई का सहारा लिया। जांच में साबित हुआ कि मुंगेली में 207, बिलासपुर में 47,
धमतरी में 36, बलौदा बाजार में 33 और सक्ती में 32 ट्रकों में एक ही समय में 2 बार धान का उठाव किया गया है। छत्तीसगढ़ में भी बुर्का नकाब पहनकर आने वालों को सोने चांदी की दुकानों में एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही हेलमेट पहनकर आने वाले पुरुषों की भी एंट्री बैन कर दी गई है। यह फैसला छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन ने नवापारा राजिम में सराफा कारोबारी से लूट के बाद लिया है। इसके बारे में छत्तीसगढ़ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सभी पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। सभी ने सहमति जताई कि चेहरा छिपा कर या ढक कर आने वालों को दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा भीड़ में आने वालों की हरकतों पर दुकानदार को विशेष निगरानी रखी जाएगी। और बैठक में सभी पदाधिकारियों ने बढ़ते अपराध को लेकर चिंता जताई। अधिकांश मामलों में यह पाया गया कि लूट, चोरी और धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देने वाले अपना चेहरा ढक कर या भीड़ के साथ आते हैं। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के ग्राम बांगाबारी में 2 महिलाओं और एक मासूम बच्ची को बेचने के आरोप में बीते 2 दिनों से गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों ने गांव की ही एक महिला जयबत्ती पर राजस्थान में महिलाओं को बेचने का आरोप लगाया था, लेकिन शाम होते होते एक महिला के वीडियो कॉल ने पूरे मामले की तस्वीर बदल डाली। मामला कांकेर जिले के दुधावा चौक के अंतर्गत ग्राम बांगाबारी का है। ग्रामीणों का आरोप था कि गांव की निवासी ने 2 महिलाओं और एक बच्ची को बाहर बेच दिया है। आरोप सामने आने के बाद गांव में ग्राम सभा आयोजित की गई, जहां जयबत्ती द्वारा कथित रूप से जुर्म कबूल करने का एक पत्र और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।